उनके नेता अखिलेश यादव जी कभी टिप्पणी नहीं किया, वो मेरा इतिहास देख लीजिए। तो हमारे नेता पे वो टिप्पणी करने वाला है कौन? ये वैसे उसका 12 बजे बाद वो खुलता है, खुलते ही तुरंत दारू पी लेता है। वो शराब पीता है, आपको मालूम है कि नहीं? उसका डीएनए टेस्ट कराइए, पता नहीं अपने बाप का भी है कि नहीं है वो। रामेश्वर राजभर, किसका किसका नाम ले रहे थे? रमाकांत, रमाशंकर, इनसे पूछिए, कोई जानता है? क्यों जाने ला हो? जाने ला कबो नाम सुन ले हुआ जा। ओम प्रकाश राजभर जी कितना लोग जाने ला जा। हाथ उठावा, मुख्यमंत्री बनाओ क्या कि ना बनाओ क्या? ताकत लगाओ क्या कि नहीं? ये राजभर ताकत है। झारखंड में एक मधु कोड़ा विधायक थे, निर्दलीय विधायक, उन्होंने चुनाव लड़ा। एक विधायक होकर के वहाँ की परिस्थिति ऐसी बनी कि वहाँ उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। उसी तरीके यहाँ भी ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति बन जाएगी कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को इनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, और हम लोग बना करके दिखाएंगे। आपने देखा होगा अभी कई घटनाएं हुई, अभी आपके बगल में ही ये सारनाथ में एक घटना हुई, दादाजी को गर्म चाय फेंक दिया गया। एक यादव जी ने चाय गर्म दूध और चाय फेंक करके उनको जलाने का काम किया। लेकिन समाज में विधायक, सांसद जो भी हैं समाजवादी पार्टी के, एक व्यक्ति के फेसबुक से या उनके सोशल मीडिया से कोई उनके लिए वो नहीं आया कि हम जो है इनके लिए खड़े होंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। ये लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को ही देख लिए हैं क्या, और कोई नहीं मिलता है क्या? क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर पूर्वांचल में हमें मजबूत होना है और हमारा सोशल मीडिया पे किस तरीके प्रचार होगा, तो बिना ओम प्रकाश राजभर जी का नाम लिए वो जिंदा नहीं रह सकते। आज पूर्वांचल की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति या दिल्ली की राजनीति पूर्वांचल से होकर के जाती है। अब पूर्वांचल में अगर सबसे कोई मजबूत चेहरा है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, उनके नाम लिए बिना किसी की पीठ पे, किसी के पेट पे, किसी के मुंह पे हल्दी लगने वाली नहीं है। बाबू जी का आशीर्वाद मिला और मैं उनके विचारधारा को सुन के, और मुझे अच्छा लगा कि वो गरीबों के मसीहा लोग कहते हैं तो हैं, और आने के बाद वो प्यार सम्मान मिला। कैसन पार्टी है सुहेलदेव पार्टी? बहुत अच्छी पार्टी है। ये सबसे बड़ी बात है कि गरीबों की पार्टी है और हक की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। देखा भैया, गौर से देखिए और नेपिया देखिए, ये है, यही वो निरहू है जो अपने डोरी वाले चड्डी में दारू का बाटल बांध बांध के वायरल हुए थे। गैला का हो डहरिया बुलाए, कैसे धराई गैला निरहू। का चाहत बड़ा कर्मकांडी मनई है। हाँ, और राती भर घुस जाता घर में, का चाहता मैं पहले बतावा, स्पष्ट करा पहले। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जय सुहेलदेव, सभी को दिल से प्रणाम। कोहो निरहू भैया, हम तो देखा थे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में चांपे है, एकदम राष्ट्रीय स्टार प्रचारक, और विपक्षी पार्टी के काफी जो न होश पैतरे हो जा, तो का चाहत है बवाल हो जाए, गलबा हो जाए, मैं ही बताओ पहले। बिल्कुल ऐसे ही कुछ हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। दोस्तों, हमारी मौजूदगी जिला वाराणसी के सिंधोरा बाजार में है। हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष युवा मंच रुद्रराजन राजभर जी, अक्षय राजभर जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के। बहुत सारे तोप और गोला बारूद इस समय मौजूद है, तो आइए कुछ बातचीत किया जाए। सर, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज में। आपके सभी दर्शकों को सबसे पहले मैं ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की माता जी की दूसरी पुण्यतिथि है, जिसमें हम सभी आए हुए हैं, माता जी को पुष्प अर्पित किए हैं, और पुष्प अर्पित करके हम लोग जो है यहाँ पर उपस्थित हैं। तो रुद्रराजन राजभर जी, हमने देखा है कि आप जो है खासकर युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। कहीं भी मतलब कोई भी काम नहीं हो पाता है आपका, हमने सोशल मीडिया पे बराबर हम लोग देखते रहते हैं। आप खुल के आते हैं, चाहे डीएम हो, एसपी हो, या सचो हो, या सो हो, प्रधान हो, का चाहता सबके अकेला निपटावा चाहता का? देखिए, मैं तो चाह रहा हूँ कि हर जिले में ऐसे ऐसे युवा नेता तैयार हो जाएं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जिस लड़ाई को 2002 से सारनाथ पार्क से शुरुआत की, और शुरुआत करके आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इसी गांव से निकल के, आप लोग सुनते होंगे कि पहले ओम प्रकाश राजभर जी टेम्पू चलाया करते थे, आज टेम्पू चलाते चाहते माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश की सरकार चला रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग उनसे हमेशा सीखते रहते हैं, और हम लोग भी चाहते हैं कि समाज की अंतिम पंक्ति तक हम लोगों की मदद कर सके, क्योंकि हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ था। आज हम लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की देन है कि जो कभी कोई लोग राजभर समाज को नहीं जानते थे, आज पूरे वर्ल्ड में राजभर समाज को जानने का काम कर रहे हैं। रुद्रराजन राजभर जी, राजभर समाज के जो ऊपर
खासकर उत्पीड़न हो रहा है, भूमि अधिग्रहण भी हो जा रहा है, किसी को मार पीट दिया जा रहा है, किसी के कत्लेआम हो जा रहा है, बलात्कारें हो जा रही हैं। राजभर समाज में और भी नेता मंत्री विधायक हैं, कोई पटल पे खुल के नहीं आता, क्या कारण है? वो नेता थोड़ी हैं, वो लोडर हैं और उनकी औकात नहीं है कि वो किसी के खिलाफ। जब आप देखते होंगे कि अगर यही कोई दूसरा समाज अगर आता है, ठाकुर है, ब्राह्मण है या कोई भी और समाज आता है, तो उन लोग उसके लिए खुल के विरोध करते हैं। अगर यादव समाज आ जाएगा, मुस्लिम समाज आ जाएगा, राजभर के समाज के ऊपर अगर किसी तरह का प्रहार करता है, मारता पीटता है, तो यही हमारे समाज के ही जो समाजवादी पार्टी के नेता है वो मुंह तक नहीं खोलते। आपने देखा होगा अभी कई घटनाएं हुई, अभी आपके बगल में ही ये सारनाथ में एक घटना हुई, दादाजी को गर्म चाय फेंक दिया गया। एक यादव जी ने चाय गर्म दूध और चाय फेंक करके उनको जलाने का काम किया। लेकिन समाज में विधायक सांसद जो भी हैं समाजवादी पार्टी के, एक व्यक्ति के फेसबुक से या उनके सोशल मीडिया से कोई उनके लिए वो नहीं आया कि हम जो है इनके लिए खड़े होंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे वो। लेकिन जब कोई अदर समाज हो जाता है या माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बात आती है तो उनका तुरंत मुंह खुल जाता है, तुरंत विरोध करने के लिए आ जाते हैं। और हम लोगों ने भी कमर कस लिया है कि ऐसे लोगों को हरा करके इनको फिर से घर बैठाने का काम करेंगे, इनको लंगड़ा बना करके इनको घर बैठाने का काम करेंगे, क्योंकि ऐसे लंगड़े लोगों को समाज की जरूरत नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि पहले जो है राजभर समाज के इतने नेता मंत्री विधायक थे, जैसे राम अचल जी हो गए, कमलाकांत राजभर जी हो गए, रमाशंकर विद्यार्थी जी हो गए, जो कि काफी तीखी टिप्पणी कर रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे कि लिल्ली गाय घरोड़ोज कर कर संबोधित कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं आपके नेता को ये लोग? मैं तो इन लोग को जानता ही नहीं, तो मैं क्या बताऊं। कौन उनका बयान तो वायरल चल रहा है इन दिनों ना। मैं उन लोग को जानता ही नहीं, यहाँ किसी से पूछे, कोई जानता है इन लोगों को? और बेइज्जती कर रहे हैं कोई जानते हैं इन लोग को? आज तक अगर ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से उन लोग राजनीति करना सीख गए, नहीं तो बहुत से समाज के नेता हैं। मैं तो खुद नहीं जानता था, अब तो मैं जानने लगा, 2-4 10 दिन 20 दिन से जानने लगा, जब से लोग फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे आकर के बोलने लगे। नहीं तो मैं इन लोग को पहले जानता भी नहीं था कोई और भी हमारे समाज में विधायक मंत्री सांसद हैं। माने आप इतना खतरनाक बेइज्जती कर देंगे? बेइज्जती नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है उन लोग के लिए कहने के लिए कि बताइए। आज हमारे समाज में कई विधायक हैं, सांसद भी हैं, लेकिन उनकी हैसियत नहीं है कि अपना डीजल पेट्रोल लगा करके, अपनी गाड़ी लगा करके, कि अगर उनके विधानसभा से या उनके जिले से कहीं अन्य जगह घटना हो जाए तो अपना डीजल पेट्रोल लगा करके उनके साथ जा करके उनकी मदद करने का काम करें। उनकी इतनी हैसियत नहीं है। अच्छा, जो है ओपी चच्चा के नाम से ओम यादव करके हैं, उन्होंने भी मतलब सपा से जुड़े हैं, शाखाएं समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, आप अवगत होंगे आप। तो वो भी तो बोल रहे हैं कि हम जैसे लतिया के उनको मतलब इतने बड़े कैबिनेट मंत्री के पद पे नियुक्त है, सरकार चला रहे हैं, तो उनके खिलाफ इतने खुलेआम बोलना लतिया के कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो मुंहफट नेता हैं। आज उन्हीं की वजह से अखिलेश यादव बहुत अच्छे नेता हैं, मैं उनको अच्छा नेता मानता हूं। लेकिन उनके साथ के जो उनके टुटपुजिया नेता हैं और सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, इसी की वजह से अखिलेश यादव जो है सरकार नहीं बना पा रहे, ना कभी बना पाएंगे। और ये ओम यादव जो है, मैं भी सुना, ये व्यक्ति जो कह रहा है मारने पीटने की बात कर रहा है, मैं तो चाहता हूँ कि हमसे मुलाकात करें। उनको वो अगर हमसे मुलाकात कर लेंगे तो उनको खुद ही एहसास हो जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। आज सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो भी ये पीला गमछा लगा रहा है, या सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो भी सदस्य है, आज किसी माई के लाल में औकात रही कि उनके ऊपर उंगली उठा दे। अगर उनके ऊपर कोई उंगली उठाता है तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम लोग अपने सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए कैसी लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हम लोग ये नहीं देखते कि हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा। आज किसी की हैसियत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हम लोगों को इतना ताकत दे दिया। आप लोग देखते होंगे समाजवादी पार्टी में या अन्य पार्टी में भी बहुत से नेता हैं, बहुत पहले से नेता हैं। हम लोग जब पैदा नहीं हुए तब से नेता हैं, लेकिन कभी किसी ने किसी को नेता बनाने का काम किया? आप भी जानते होंगे, कभी किसी ने एक नेता पैदा करने का काम किया? लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, जिन्होंने गांव में, ब्लॉक में, हर जिले में आज लाखों नेता पैदा करके समाज का उत्थान करने का काम किया। ओम यादव करके हैं, हमारे ऊपर जो है फर्जी SC/ST का एक्ट लगा है। ये हमने बहुत पहले दिया था, जब बयान दिया था, और अब लगवा रहे हैं। दोहरा चरित्र है, समाजवादी पार्टी जब सरकार आएगी तो बक्से नहीं जाएंगे कोई भी। देखिए, उनकी सरकार बनने वाली नहीं है, ठीक? दमदारी तो भर रहे हैं, भरने दीजिए। उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। जब तक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चाहेंगे नहीं, तब तक समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली नहीं है। और ओम यादव की बात रही तो वो व्यक्ति अपराधी टाइप का है, मैंने उसके बारे में सुना है। पिस्टल लगा के घूमता है, कट्टा लगा के घूमता है, और जो भी व्यक्ति दबे कुचले शोषित वंचित हैं
उनको डरवाने धमकाने का काम करता है, उनसे धन उगाही करने का काम करता है। उसी तरीके उसने सोचा कि सिंहासन राम को हम धमका देंगे, डरवा देंगे, और कुछ पैसा जो है उनसे रंगदारी मांग रहा था। जब उन्होंने रंगदारी नहीं दिया तो उसको पिस्टल सटा करके गाली गलौज करने का काम किया, जिसके कारण उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। यादव समाज के जो समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता हैं, युवा नेता हैं या फिर कार्यकर्ता है, उनका कहना है कि आपको समाजवादी पार्टी बुला ही नहीं रही है तो आप पार्टी में आना चाहते हैं, आपको पूछता कौन है? ये लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को ही देख लिए हैं क्या, और कोई नहीं मिलता है क्या? क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर पूर्वांचल में हमें मजबूत होना है और हमारा सोशल मीडिया पे किस तरीके प्रचार होगा, तो बिना ओम प्रकाश राजभर जी का नाम लिए वो जिंदा नहीं रह सकते। आज पूर्वांचल की राजनीति में उत्तर प्रदेश की राजनीति या दिल्ली की राजनीति पूर्वांचल से होकर के जाती है। अब पूर्वांचल में अगर सबसे कोई मजबूत चेहरा है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। उनके नाम लिए बिना किसी की पीठ पे, किसी के पेट पे, किसी के मुंह पे हल्दी लगने वाली नहीं है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ कि जब तक ओम प्रकाश राजभर जी नहीं चाहेंगे, अखिलेश ना आए हैं 22 में, ना आएंगे 27 में, समाजवादी पार्टी के लोग तैयारी कर रहे हैं अगली पैदाइश में। बड़ी बुराई बा, इतना खतरनाक बोलबे। अगली पैदाइश माने अगला जन्म, अगला जन्म लेना ही पड़ेगा। और इस जन्म में अगर उनको सरकार बनाना है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को साथ लेना होगा, उनके लोगों का सम्मान करना होगा। तो उनका मर्जी नहीं है तो आपके कहने से कैसे ले लेंगे? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। ये तो नेताजी अपना समझेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। जो हित में हमारे काम करेगा हम उनके साथ रहेंगे। नेताजी का जो आदेश होगा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता उनके पीछे पीछे घूमेगा। हम लोग तो नेताजी के लिए काम करते हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए काम करते हैं। अच्छा, रुद्रराजन राजभर जी, आपको हमने देखा है कि राजभर समाज ही नहीं, अदर समाज में भी आप अगर कोई पीड़िता है तो आप जो है एक विस्फोटक अंदाज से जाने जाते हैं, वो भी युवा मंच से। आप युवा नेता भी हैं। तो अभी तो सरकार नहीं है पूर्ण रूप से, भविष्य में कभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री के पदवी पे आते हैं, तो रुद्रराजन जी का समाज को लेकर क्या कुछ जो है रणनीतियाँ रहेंगी? देखिए, अभी हम सरकार में हैं, ना कि सरकार है। फिर भी आप देख रहे होंगे कि आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी शिक्षा के बात पर, रोजगार के बात पर और सामाजिक न्याय की बात पर अगर कोई आवाज़ उठाता हो तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उठाते हैं। हम लोग सरकार में है, ना कि सरकार है। और जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, ये सारी छोटी छोटी समस्याएं सब खत्म हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। माने आप यहाँ से बिगुल बजा रहे हैं। आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, आज इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा, आने वाले समय में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कोई रोकने वाला नहीं है, ना कोई रोक पाएगा। एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ। जिस तरीके झारखंड में एक मधु कोड़ा विधायक थे, निर्दलीय विधायक, उन्होंने चुनाव लड़ा, एक विधायक होकर के वहाँ की परिस्थिति ऐसी बनी कि वहाँ उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। उसी तरीके यहाँ भी ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति बन जाएगी कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को इनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, और हम लोग बना करके दिखाएंगे। अक्षय राजभर जी कितने % सहमत है इनकी बातों से? आपने जिक्र किया है जो कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब मुख्यमंत्री होंगे, जब वो मुख्यमंत्री होंगे तो ये गृह मंत्री भी होंगे, याद भी रखिएगा। यहाँ तो गोली बारूद मिसाइल कुल चले वाला। ये युवा लोग यहाँ पे हैं, जितने युवा एकत्रित हैं, यहाँ पूछ लीजिएगा। और रुद्रराजन उनको नहीं जानता, राजभर जी को। आप अभी नाम लेते रहे रामचर राजभर, और किसका नाम ले रहे थे? रमाकांत, रमाशंकर। इनसे पूछिए, कोई जानता है? क्यों जाने ला हो, जाने ला कबो नाम सुन ले हुआ जा। ओम प्रकाश राजभर जी कितना लोग जाने ला जा। आज उठावा, मुख्यमंत्री बनाओ क्या कि ना बनाओ क्या, ताकत लगाओ क्या कि नहीं? ये राजभर ताकत है। आज अगर समाज में, पूरे भारत में अगर राजभर नाम अगर चला है, ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का देन है। इसके पहले तो जाति लोग छुपाते थे, बहुत सारे राजभर राय लिखते थे। ये देखिए ना, इस सरकार में जितना ओम प्रकाश राजभर जी ने सुहेलदेव महाराज जी का मूर्ति लगा दिया राजभर जी का, अगली सरकार तो ये सोचती थी मैं राजभर लिखूं या पासी लिखूं या सोनकर लिखूं। लेकिन धन्य है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहवा कर बहराइच में इतना बड़ा मूर्ति लगवाया, वो राजभरों का एक सम्मान हुआ ना जी। मतलब आने वाले समय में गृह मंत्री बनवाएंगे आप इनको? ये तो पूरे युवा का मांग, ऐसे नेता को गृह मंत्री ही देना चाहिए। मुख्यमंत्री तक कोई मामला ही नहीं जाएगा, मतलब पहला निपटा देंगे, पहला निपट जाएगा, या तो हाथ से या तो बात से। माने दोनों ये युवा मोर्चा है, ये हाथ बात दोनों चलाता है। युवा मोर्चा अपराधीन का मोर्चा छोड़ा दिया है।
पर देखिए, एक जान लीजिए, जिस दिन युवा मोर्चा का हम लोग आरएसएस गठन हुई है ना, आरएसएस के बाद अब युवा मोर्चा सबसे नंबर 1 पे आएगा। युवा मोर्चा में हम लोग ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि रुद्र राजन राजभर जैसे, अक्षय राजभर जैसे अगर 50 लड़के पैदा हो गए उत्तर प्रदेश में, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय अरविंद राजभर जी तक कोई मामला ही जाएगा ही नहीं। ये मामला हम लोग ही निपटा दिया करेंगे। मतलब से लेके कमिश्नर से ले तक के मामला हम लोग पहले ही निपटा देंगे। देखा भैया, गौर से देखिए और नेपिया देखिए, ये है, यही वो निरहू है जो अपने डोरी वाले चड्डी में दारू का बाटल बांध बांध के वायरल हुए थे। गैला का हो डहरिया बुलाए, कैसे धराई गैला निरहू का चाहता, बड़ा कर्मकांडी मनई है। और राती भर घुस जाता घर में, का चाहता मैं ही पहले बतावा, स्पष्ट करा पहले। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जय सुहेल देव, सभी को दिल से प्रणाम। कहो निरहू भैया, हम तो देखा थे कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में चापे है, एकदम राष्ट्रीय स्टार प्रचारक, और विपक्षी पार्टी के काफी जो न होश पैतरे हो जा, तो का चाहता है बवाल हो जाए, गलबा हो जाए, हम ही बताओ पहले। बिल्कुल ऐसे ही कुछ हो जाए, ऐसे ही कुछ होगा। और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी में लाने सबसे बड़ा श्रेय रहा हमारे अक्षय राजभर जी का, माननीय अरविंद राजभर जी जो राष्ट्रीय महासचिव है, और बाकी उसके बाद बाबू जी का आशीर्वाद मिला, और मैं उनके विचारधारा को सुन के, और मुझे अच्छा लगा कि वो गरीबों के मसीहा लोग कहते हैं तो हैं, और आने के बाद वो प्यार सम्मान मिला। कैसन पार्टी है सुहेल देव पार्टी? बहुत अच्छी पार्टी है। ये सबसे बड़ी बात है कि गरीबों की पार्टी है और हक की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है, और साथ ही सबको लेके चलने वाली पार्टी है। किसी एक पक्ष, एक जाति को लेके नहीं चलती है, सर्व समाज को लेके चलती है। तोरे नेता के तो कुल अनाप शनाप कह दे थन, तोरे रहता है जो कह रहे हैं पढ़े लिखे कम है। नाम बताइए किसी का। अरे ओम यादव हो गए नौकरेबादी सबे। सुनिए, हाँ बोला। अब ओम यादव जो टैटू छपवाया उसी कर रहे हैं ना, उसका टैटू इतना पिछवाड़े में चिपकाया जाएगा कि जीवन में जहूराबाद का नाम नहीं याद आएगा। और उसको ये नहीं मालूम है कि ओम प्रकाश राजभर जी के नाम लेके खाने जीने वाले समाजवादी पार्टी जितने भी नेता हैं ना, ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नाम ले लेके जी रहे हैं। अगर वो नाम लेना छोड़ दो तो उनको सुबह रोटी न मिले, तो कहीं भी तो कहीं बता दीजिए। को वोट न मिली, एक काम गिनवा दे। टैटू से सबसे पहले जहूराबाद में उस समय हमको दे, और जहूराबाद में मैं आऊंगा, उसका टैटू उसका पिछवाड़े न चिपका दिया, औकात है वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बोलेगा? मोहर मारा बिना तैयार, एकदम पूरा ऐसा मोहर मारा जाएगा, वो साला मोहर कभी छूटेगा नहीं, जीवन में कभी दिखाएगा नहीं चेहरा साला। भाई अक्षय राजभर गरम खून हो, युवा है। गरम खून की बात, हमारे नेता है वो। मैं उनके नेता अखिलेश यादव जी कभी टिप्पणी नहीं किया हूं, मेरा इतिहास देख लीजिए। तो हमारे नेता पे वो टिप्पणी करने वाला है कौन? एक दो साल वैसे उसका 12 बजे बाद वो खुलता है, खुलते ही तुरंत दारू पी लेता है। वो शराब पीता है, आपको मालूम कि नहीं? उसका डीएनए टेस्ट कराइए, पता नहीं अपने बाप का भी है कि नहीं है वो। अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मारने की बात करेगा तो उसका हाथ दोनों तोड़ के कहाँ जाएगा उसको खुद नहीं मालूम। एकदम जहाँ जाएगा वो हमारे नेता को कुछ बोलेगा, वो सही सलामत नहीं रहेगा। वो मैं यादव को मैं चैलेंज दे रहा हूँ, वो मुझसे मिलना चाहे तो मैं एड्रेस कहिए तो मैं बता दूँ उसको, वो मिल ले हमसे, और नहीं वो अपने जगह मुझे बुलाए, मैं अकेले आऊँगा। मैंने पूरा चैलेंज, पूरा एकदम चैलेंज दे रहा हूँ। ऐसे टैटुओं को मैं चिपकाना जानता हूँ, कहाँ चिपकाया जाता है। देखा भैया, ये रहन जो न सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के दमदार और युवा सिपाही जो कि युवा मोर्चा से आते हैं। काफ़ी जो न विशेष मुद्दों पर चर्चा की गई। हालांकि आज हमारी जो मौजूदगी है सिंधोरा बाजार जिला वाराणसी खौदा ग्राम सभा में, और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ओम प्रकाश राजभर जी के माता जी का दूसरा जो है पुण्यतिथि था, तो उसी उपलक्ष्य में हमारा भी मौजूदगी रहा, और काफ़ी गर्मजोशी से इन्होंने अपनी राय रखी और काफ़ी सवाल जवाब भी किया गया। आप लोग इन लोगों के बातों से कितने % सहमत है, अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की न्यूज़ आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।